प्रेम करो महादेव से, मत मांगो फल दाम। तजकर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और सामने बने बेल के बटन को अवश्य दबाएं और महादेव का स्मरण करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव जी पार्वती जी के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। प्रिय दोस्तों, वह पुजारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस पुजारी ने कहा कि माँ, भगवान शिव की ही जीत होगी। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गई। तब माता पार्वती ने उस पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने तो राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की। तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार करते हुए उसे मंदिर से निकाल दिया। राजा ने यह सोचा कि वह पुजारी कोई पाप कर्म किया होगा, इसी कारण वह कोढ़ी हो गया है। अब राजा ने उस पुजारी को अपने मंदिर सहित अपने नगर से बाहर निकाल दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा और उन्होंने कहा, हे पुजारी, तुम इस प्रकार कोढ़ी कैसे बन गए? हम लोगों ने एक बार तुम्हें देखा था। तुम महादेव का कितना श्रद्धा भक्ति से पूजन करते थे, एक मंदिर में पुजारी थे, और आज क्या हुआ कि तुम कोढ़ी बन गए? पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, हे पुजारी, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ,
का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएंगे, 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करके व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत किया। उसका पूजन व्रत करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की अनुकंपा से पुजारी का कोढ़ भी ठीक हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को वापस लाने के लिए अनेक उपाय करती हैं, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौट आने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच में कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय भगवान ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा क्या किया? आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार व्रत का कथा सुनाया। भगवान कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय भगवान ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ ही दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से पूछा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरा विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गया। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हाथी यह जयमाला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दिया। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो इस हाथी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का व्रत सुनकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने व्रत करने का संकल्प लिया।
गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया। व्रत समाप्त के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के एक नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल से करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करके गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 16वें सोमवार को गोपाल ने अपने पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, तो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें तत्काल घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट रही थी, बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठाया नहीं जा रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया माई ने उस रानी को फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक ग्वाले के घर पहुंची। उस ग्वाले ने तरस खाकर रानी को घर में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से उस ग्वाले का दूध से भरा मटका एक एक करके फूटने लगा। इस पर ग्वाली बहुत क्रोधित हुआ और ग्वाले ने रानी को तुरंत ही अपशकुनी समझकर अपने घर से बाहर भगा दिया। अब रानी वहां से भी चली गई। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए, तो नदी का जल उनके स्पर्श मात्र से ही सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और अधिक बढ़ गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े पड़ गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा, तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। अब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो भी सूख जाता है। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखते ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य ही बड़े ही घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे पास इस मंदिर में रहो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते। पुजारी भी रानी के भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमने कोई अनुचित काम किया है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं, और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारा यह दशा हुआ है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा न करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो,
कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारे हर दोष को क्षमा कर देंगे। अब पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। रानी ने सोमवार का व्रत करके शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना तथा व्रत कथा सुनाने लगी। जब रानी ने 17वें दिन सोमवार को विधि पूर्वक व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आ गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते ढूंढते हुए सैनिक मंदिर तक पहुंच गए और रानी से लौट चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट आए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर पुजारी जी ने रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल पहुंच गई। महल में बहुत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। इस प्रकार रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उनके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान कार्तिकेय समेत गणेश बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर